नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। कुछ लोगों का कहना है इसको ये बीमारी है, उसको वो बीमारी है, इसको इस वजह से ये दिक्कत आ गई है। तो बात करते हैं हम ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज किस वजह से होता है? ब्रेन हेमरेज हमारी आर्टरी की फटने की वजह से होता है। जो धमनी रहती है ना ब्रेन की, उसकी फटने की वजह से होती है। ब्रेन हेमरेज की वजह से कभी कभार डेथ भी हो जाती है, कभी कभार लकवा भी हो जाता है। तो ये था ब्रेन हेमरेज का किस वजह से होता है। बात करते हैं हम इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं, इसका क्या निदान हो सकता है। तो आज आपको मैं एक बेसिक सी जानकारी बताने वाला हूं। अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज एक बहुत ही सीवियर बीमारी हो जाती है, तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। तो बात करते हैं हम क्या कारण हो सकते हैं ब्रेन हेमरेज के फटने के कारण से। ब्रेन हेमरेज में धमनी जो फट जाती है, उसके कारण से आसपास के टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण से आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण से आपको लकवा होने के चांसेस भी रहते हैं। तो कारण हाई बीपी की वजह से, हाई बीपी होने की वजह से भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर में वेसल्स कमजोर हो जाती है ब्रेन की। और ब्रेन ट्यूमर के कारण भी क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर के कारण से जो ब्रेन सेल रहती है वो अनियंत्रित हो जाती है, जिसके कारण से भी ब्रेन हेमरेज का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। और गहरी चोट लगने के कारण से भी ब्रेन जो क्या रहता है, ब्रेन में जो टिश्यू रहते हैं, सेल रहते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं। अब बात करते हैं जिसके कारण से हमें सूजन आने लगती है और जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। और एक और होता है मेन कारण, जो एम्ब्रॉइड एंजियोपैथी होता है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन जमा होने लगता है, उसकी वजह से हेमरेज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉइड एंजियोपैथी। याद रखना ही। अब बात करते हैं लक्षण की, किस कारण से होता है ये तो मैंने बता दिया। अब लक्षण क्या होते हैं। अब बात करते हैं किसी हिस्से में कभी ब्लीडिंग हुई हो, और ब्लीडिंग होने के कारण से क्या होता है, टिश्यू भी जो रहते हैं वो टिश्यू खत्म हो जाते हैं, तो जिसके कारण से क्या करता है, वहां की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो जाती है और तेज दर्द होने लगता है। तेज दर्द होने की वजह से मुंह में निगलने में भी दिक्कत आती है, सुस्तीपन आता है, बोलने में दिक्कत आती है, बॉडी पार्ट सुस्त होने लगता है, सुन्न होने लगता है, कभी कभार चक्कर आने लगता है, और कभी कभार कोई पर्टिकुलर एक साइड से हिस्सा भी सुन्न होने लगता है। अब कितने तरीके के ब्रेन हेमरेज रहते हैं? 4 तरीके के रहते हैं। पहला होता है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, जिसके कारण क्रेनियल नर्व में, जिसके कारण से ब्रेन हेमरेज का ये पहला कारण है। दूसरा होता है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। इसमें क्या होता है, ब्रेन को जो सुरक्षित रखने वाली मेम्ब्रेन होती है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है। तीसरा होता है सबड्यूरल हेमरेज। इसमें क्या होता है, जो ड्यूरा रहता है उसके निचले हिस्से में ब्लीडिंग होने की वजह से डैमेज हो जाता है ड्यूरा। और फोर्थ होता है एपिड्यूरल ब्रेन हेमरेज। इसमें क्या होता है, ब्रेन और खोपड़ी के बीच में जो ब्लीडिंग होती है ना, उसके कारण से ये होता है। ये थे इसके 4 कारण। अब मैं इसको बताने वाला हूं आपको निदान के बारे में। अगर आपको भी ये सब लक्षण दिखाई दे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बचाव, इसके क्या बचाव, हाई बीपी आपको है तो आपको नियंत्रण करने के लिए लगातार मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन नहीं लेने से आपकी कभी कभार आर्टरी फट सकती है। और स्ट्रेस को हमेशा कम करना चाहिए, मेडिटेशन भी करना चाहिए। और चौथा होता है सिर पर चोट लगना। सिर पर चोट लगने को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि जैसे हम टू व्हीलर पे चल रहे हैं, तो हो सकता है अगर आप हेलमेट पहनेंगे तो चोट बहुत ही कम मात्रा में लगेगी, जिससे आपको ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है चोट लगने को। वैसे तो ये चोट कभी भी लग सकती है, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में रहती है जिससे हम कर सकते हैं। जैसे टू व्हीलर पे हम बाइक चला रहे हैं तो हम हेलमेट पहन के चलाएंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं सिगरेट। सिगरेट वाले को क्या रहता है, जो सिगरेट पीता है ना, उसको जो नसें रहती है ब्रेन की वो कमजोर होने लगती, नर्व, तो उसको क्या, उसको ज्यादा खतरा रहता है ब्रेन हेमरेज का या ब्रेन स्ट्रोक का, क्योंकि उसकी नर्व काफी डैमेज हो जाती है स्मोकिंग करने की वजह से। अब बात करते हैं इसमें डायग्नोसिस, क्या क्या डायग्नोसिस कराना चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई,
और एक होता है अपना स्पाइनल टेप टेस्ट। स्पाइनल टेप टेस्ट में क्या पता है लगा जाता है, स्पाइनल का फ्लूइड निकाल के लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, उससे पता लगाया जाता है आपकी जो स्पाइनल कोड की स्कैनिंग करके कहीं आपको इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, ब्रेन हेमरेज तो नहीं है। और इसमें फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन थेरेपी का बहुत ही बड़ा रोल है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें मेडिटेशन भी करना चाहिए। अगर आपको ये सब लक्षण दिखाई दे तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन हेमरेज का खतरा होने से बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है। पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। ब्रेन हेमरेज ज्यादा होने की वजह से हमें कभी कभार सर्जरी भी करवाना पड़ सकता है, क्योंकि जितना भी टिश्यू वाला एरिया डेड हो जाता है तो उसको सर्जरी करके रिमूव करके भी मरीज को सही किया जा सकता है। कहीं आपको ये सब लक्षण है, मैंने जितने प्रकार के ब्रेन हेमरेज बताए और जितने लक्षण बताए, अगर आपको ये सब दिखाई दे तो आप इस चीज को इग्नोर ना करते हुए अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि ये चीज आगे चल के आपको पैरालिसिस या अनकॉन्शियस कर सकती है, कोमा में मरीज जा सकता है हमेशा के लिए, और लास्ट में डेथ भी हो सकती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू, धन्यवाद।